मैंने अपने टाइम में अभी मैं देखती हूँ बच्चों को, आज के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। मतलब आज के बच्चों में एग्रेशन इतना भरा हुआ है, भेदभाव की भावना इतनी भरी हुई है, एक दूसरे को लेकर इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं, बातें कैसे बनाते हैं, झूठ कैसे बोलते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ कि कैसे बच्चे कहाँ से ये चीज़ें सीखते हैं और कैसे उनके माइंड पर इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है और हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। हमें इस चीज़ पर कैसे ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ कैसे बच्चों के माइंड को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। ये स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ बेस्ड है। इसमें मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि कैसे बच्चे झूठ बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अलीशा आप सबका स्पीक यूनिवर्सल पर स्वागत करती हूँ। मैं एक फाइन आर्ट टीचर हूँ और मैं स्कूल में जॉब किया करती थी, अभी मैंने छोड़ी हुई है। तो मैं जब वहाँ पे जॉब किया करती थी तो क्या था, मेरी जैसे क्लासेस होती थी तो एक बच्चा मेरा होमवर्क नहीं कर कर आया। मैंने सारी क्लास का होमवर्क चेक किया बट वो बच्चा नहीं कर कर आया, और बहुत बार होता था कि वो बच्चा नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होते ही होते थे। तो मुझे एग्जीबिशन लगानी थी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके लिए मैंने बच्चों को काम दिया हुआ था। तो जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम काम क्यों नहीं कर कर लेकर आए हो, क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, तो उस बच्चे ने मुझे आंसर दिया कि मेरी दादी एक्सपायर हो गई। आई एम शॉक कि ओ, बहुत बड़ी बात है, चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। हो गया। एक हफ्ते के बाद पीटीएम थी तो उसके पेरेंट्स आए। तो ऐसे ही बात चल रही थी तो मैंने बोला कि हाँ ये होमवर्क नहीं करता, क्योंकि अभी पीछे तो आपकी मदर इन लॉ शायद एक्सपायर हो गई थी ना, इस वजह से। तो उसके पेरेंट्स का कहना ये था कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं शॉक थी इस बात पे कि बच्चा कैसे झूठ बोल गया और कैसे कितनी सफाई से झूठ बोला है। तो आप ये सोचिए कि उसने झूठ बोलना वो कहाँ से सीखा होगा। सब स्कूल को ब्लेम करते हैं, सब कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को चेंज कीजिए। स्कूल कभी भी चेंज नहीं करता, स्कूल का काम है सिखाना, लेकिन स्कूल कितना सिखाएगा। स्कूल से ज़्यादा बच्चा घर पर टाइम स्पेंड करता है। आप खुद देखिए कि स्कूल में सिर्फ बच्चा 5 घंटे रहता है, 5 या 6 घंटे रहता है। उससे ज़्यादा 24 घंटे में से 6 घंटे वो स्कूल में रहता है, उसके बाद तो वो सारा दिन अपने पेरेंट्स के पास, अपने घर के मेंबर्स के पास रहता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ सीखेगा? घर में सीखेगा, जहाँ पर वो उठता है, बैठता है, खाता है, सोता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है। स्कूल सिर्फ नॉलेज देता है, ठीक है, आपको कुछ 10% बच्चे को चेंजेस भी आते हैं, ठीक है, उसको सिखाई जाती है, लैंग्वेज सिखाई जाती है, उसको इतिहास बताया जाता है, लेकिन बच्चे का जो नेचर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर तैयार होता है? उसका घर में। उसके घर में ही उसका नेचर बनता है, उसका वो स्वभाव बनता है, उसकी वो झूठ बोलना, सही बोलना, गलत बोलना, दूसरे को लेकर कैसे रिएक्ट करना, वो सबसे ज़्यादा अपने घर से सीखता है, अपने घर के मेंबर से सीखता है। अब उस बच्चे ने वो चीज़ कहाँ से सीखी होगी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता। क्या पता उसके पेरेंट्स झूठ बोलते हों, उसने वहाँ से कुछ सीखा हो, क्या पता उसके घर में कोई और ऐसा मेंबर हो। तो उसने वो कहीं ना कहीं से तो सीखा ही है ना। ऐसे ही बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं, और मैंने बहुत बच्चे ऐसे नोटिस किए हैं जो पता नहीं क्या क्या सीखते हैं, गलत आदतें सीखते हैं। तो और वो चीज़ें ना अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत नॉर्मल है, वो चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं है। ये चीज़ें बच्चे के माइंड पर इतना प्रेशर पाती है, और वही चीज़ें आगे चलकर एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। बच्चे को हमेशा पॉजिटिव रखिए, बच्चे को फैमिली मैटर्स से दूर रखिए, छोटे छोटे बच्चों को अपने फैमिली मैटर्स में मत इन्वॉल्व कीजिए। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है तो आपके बच्चे को क्यों उसका असर पड़ने दे रहे हो? बच्चा उसी चीज को देखता है और फिर वो ही रिएक्ट करता है। वो चीज जो बचपन से वो देख रहा है उसके माइंड में वो चीज बैठ जाती है। बच्चे को इन चीजों से प्लीज दूर रखिए, प्लीज इन चीजों से तो उन्हें बिल्कुल ही दूर रखिए। आपकी जो भी फैमिली मैटर है, सास बहू की नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, या कुछ भी, आप इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि अभी उसका इन चीज़ों में ध्यान ना ही जाए तो बहुत अच्छा है। और आपको ये बातें बहुत नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन नहीं, आज जो बच्चे इतना एडवांस हो रहे हैं इनका कारण उनकी फैमिली ही है।
तो प्लीज़ अपने बच्चे को जितना हो सके पॉजिटिव वाइब्स दीजिए उसे हमेशा। कभी मैंने बहुत बच्चों को ऐसे भी देखा है कि पेरेंट्स ही उन्हें निकम्मा बना देते हैं, कहते हैं कि ये तो निकम्मा है, ये तो बदतमीज़ है। डेली अगर आप अपने बच्चे को ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलेंगे तो वो कहाँ जाएगा, उसके माइंड में तो ये चीज़ बैठ जाएगी कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे कुछ समझते ही नहीं, ठीक है फिर निकम्मा बन के ही दिखा देते हैं। मैं बदतमीज़ हूँ तो मैं बदतमीज़ी बन के दिखा देता हूँ। ऐसे वर्ड्स अपने बच्चे को कभी भी मत बोलिए। अपने बच्चे को मैं ये नहीं कहती कि सिर पर बिठा के रखिए, नहीं, लेकिन उन्हें अच्छा बोलिए, अच्छे थॉट्स बोलिए, उन्हें पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, उन्हें बोलिए कि आप कर सकते हो, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आप कुछ बन सकते हो, आप जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप कुछ करिए, लेकिन आपको अपने लाइफ में सफल ज़रूर होना है। आप डिपेंड नहीं हो सकते किसी के ऊपर, आप मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप किसी के ऊपर नहीं रहिए। ऐसे ऐसे थॉट्स अपने बच्चे को डेली बोलिए, अच्छे अच्छे, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर कर दिखाए। तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छा अच्छा बोलेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होकर अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। आप बच्चे का एडमिशन तो करवा देते हैं एक अच्छे स्कूल में, लेकिन घर का जो माहौल है वो कहाँ से आप चेंज करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल अच्छा होने से कभी कुछ नहीं होगा, स्कूल अच्छा होने से अच्छी पढ़ाई उसको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसका माहौल अगर घर का अच्छा नहीं है तो बच्चा नहीं सीख पाता है। तो प्लीज़ अपने घर का माहौल अच्छा रखिए। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताना चाहती थी। तो आई होप आप सबको ये बात पसंद आई होगी, आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो प्लीज़